हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है और यहाँ पर कुल पदों की अगर बात करें ही वर्तमान में तो 281 पद सम्मिलित किए गए हैं। ये पद आगे जा कर के बढ़ सकते हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक इन पदों की बढ़ोतरी हो सकती है या फिर घट भी सकती है। तो घटने की संभावनाएं कम रहती है। अधिकतर केस में देखा जाता है कि सीटें बढ़ती है। तो लमसम मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि अभी भी यहाँ पे 400 से 500 सीटें हो जाएगी भविष्य में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसे भी पद है जिसमें फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया है और बाकी जो जिस तरह से पिछली बार हुआ करता था पिछले सेशन में सेम उसी तरह से होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने कोटिवार पोस्ट के हिसाब से अपने सीटों को देख लीजिएगा। वो मैं इतना नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। जो इसमें मुख्य चीज़ें जो है बदलाव किए गए हैं वो मैं इस पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आरक्षण से संबंधित ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी को किस तरह से आरक्षण मिलेंगे, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पर हम आएंगे नीचे दोस्तों तो बात करेंगे यहाँ पे एज के बारे में। तो एज की बात करें तो यहाँ पर 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2022 तक न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, ये 3 चीज़ रखे गए हैं। 3 तरह के पोस्ट हैं इसलिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 37 वर्ष रखा गया है और एससी वगैरह हैं, ओबीसी वगैरह हैं तो 3 साल 5 साल क्रमशः इस तरह से छूट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए भाई कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अपने जाति का ओबीसी हो, बीसी हो, एमबीसी हो, एससी एसटी हो, एकदम सुनिश्चित हो लें कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, तभी जाके फॉर्म भरिएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ होगा, नहीं तो आपको अनरिजर्व मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये गलती आप मत करिएगा। शुल्क की बात करें तो आप सभी को पता है कि शुल्क 600 रुपये रखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें तो फिजिकल के बारे में। देखिए कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल जरूरी है। देखिए इसमें बताया कि उम्मीदवार स्वस्थ हो, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो, उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भली भांति पालन करने में बाधा हो। ठीक है, यानी कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। ठीक है, कोई रोग बलाई न हो, जो भी हो। बिहार पुलिस सेवा या जिला समादेष्टा जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच एवं न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उनके प्रसंग में क्या कहा कि शारीरिक माप जो है उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच और छाती की माप 31 इंच होनी चाहिए। ये दोस्तों 32 इंच का मतलब हुआ लगभग 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 फुट 5 इंच का मतलब हुआ लगभग 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और न्यूनतम ये जो दिया हुआ ऊंचाई महिलाओं के लिए यहाँ पे 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। यहाँ पे इनको छाती वगैरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिजिकल का था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो है एग्ज़ाम जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा फिर नहीं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, वो तो रहेंगे ही, बहुविकल्पीय होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होगा वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में नीचे बताया गया। ठीक है, ये दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे और क्वालिफाई करना होगा। इसका मेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है। मेंस में आपके जो 3 पेपर होते हैं उसी के अनुसार आपका मेरिट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं कि जनरल वालों के लिए 40%, बीसी का 36.5, ईबीसी का 34% और एससी एसटी महिलाओं के लिए जो है या पुरुषों के लिए 32% निर्धारित किया गया है। और मुख्य परीक्षा में बात करें दोस्तों तो देखिए एक सामान्य हिंदी होता है। आपको पता है कि सामान्य हिंदी में आपको मात्र 30% मार्क्स लाने होते हैं। 100 प्रश्न होते हैं इसमें। उसके बाद सामान्य अध्ययन होता है 300 क्वेश्चन का, 300 प्रश्नों का, 300 मार्क्स का। और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र भी होता है 300 मार्क्स का। एक ऑप्शनल होता है जो आपको चूज करना होता है, इसमें आपको भी क्वालिफाई करने होते हैं। जो भी आपको चूज करना है इसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मार्क्स की अगर बात करें तो 3 900 और उधर बाकी का 150 जो है क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जो आपका इंटरव्यू का होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग रखा गया वो किस तरह से होने वाला है। तो आइए हम इसमें चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 रखा गया कि नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम ऑल सेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। यानी कि प्रत्येक जो आपका नेगेटिव मार्किंग हो प्रत्येक सेक्शनल से जो है आपका क्वेश्चन देखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बताएगा कि 50 क्वेश्चन ऑफ 150 क्वेश्चन, यानी कि अगर डिफिकल्टी लेवल 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का है तो क्या किया जाएगा कि 1/3 क्वेश्चन आर सिलेक्टेड फॉर द नेगेटिव मार्किंग, यानी कि उनका 1/3 यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 16 क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और प्रत्येक सेक्शन से देन 1/3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन शॉल बी सिलेक्टेड, यानी कि प्रत्येक सेक्शन से जितने भी सेक्शन है वहाँ से 1/3 जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाएगा। सच सिलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव 2 मार्क्स
फॉर करेक्ट आंसर एंड हाफ मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि दोस्तों आपका जो डिफिकल्टी लेवल होगा पेपर में, तो उसके 1/3 क्वेश्चन को लिया जाएगा, और अगर उस डिफिकल्टी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, तो आपको उस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि सभी क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन को आप अटेंड करते हैं और सही होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन में आप गलत कर जाते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। यही बात यहाँ पे बताया गया है। यानी कि आप अगर मान लीजिए, मैं बता दूं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए आपके पेपर में 30 क्वेश्चन जो है ऐसे थे, वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी 120 में आपको 120 नंबर ही मिलेंगे, यानी कि एक नंबर का मिलेगा। लेकिन इस 30 क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर रखे जाएंगे, यानी कि इनको यहाँ पर आपको 60 मार्क्स मिलने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन को आपने सही किया, तो 15 क्वेश्चन का आपको 30 नंबर मिल जाएगा। और बाकी मान लीजिए 15 का 15 आपने गलत किया, तो आप में से वहाँ से 7.5 नंबर आपके कट जाएंगे, यानी कि आधा नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। एज एबव 1 but such selected questions should have same 1 marks for correct answer and 1/4 of wrong answer। यानी दोस्तों बाकी का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन जो आपने देखा, उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपके जो मार्क्स होंगे वो 1 नंबर मिलेगा एक प्रश्न के लिए। एक प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलेगा? एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर मार्क्स कटेगी कितना? 1/4 कटेगी, यानी कि सभी में मार्क्स कटेंगे। लेकिन स्पेशल जो क्वेश्चन होंगे, जो हार्ड डिफिकल्टी लेवल का होगा, उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और वहाँ पे आधा नंबर कटेगा, यहाँ पर 1/4 कटेगा। नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 5 क्वेश्चन। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 1/4 ऑफ रॉन्ग आंसर। यानी दोस्तों आप बात समझ सकते हैं कि टोटल 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न के लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत करते हैं एक प्रश्न तो 1/4 कटता है, यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रश्न पर आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा, यानी एक सही क्वेश्चन आपका गायब हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपके साथ उन तमाम क्वेश्चन के साथ होता है जो डिफ़िकल्ट हैं, जो हार्ड कठिन है, ठीक है। मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन अगर कठिन है और इस 30 क्वेश्चन के लिए आपका मार्क्स रखा जाएगा 2 नंबर। यहाँ पे अगर आपने गलती किया तो आपके कटेंगे हाफ नंबर, ठीक है। जहाँ वहाँ पर 1/4 कट रहा था, यहाँ पे आपके सीधे आधा नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वैसे होंगे जो कठिन होंगे, और यहाँ पे अगर आप सही कर जाते हैं तो आपको 1 नंबर नहीं बल्कि 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं, ये आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल किस तरह से आता है। पेपर कठिन रहे और अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, और इस बार कट ऑफ का खेल भी कुछ अलग होगा। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है, उन चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे। ऑनलाइन जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो फॉर्म जरूर भरें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।